जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू सिंपल शार्पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर किसी के जीवन से जुड़ा हुआ है, हेल्थ यानी सेहत पर। हाल फिलहाल में एक शॉकिंग न्यूज़ आई है फेमस एक्टर एंड मॉडल शेफाली जरीवाला जी के सडन डिमाइस की। इस वीडियो का उद्देश्य एक्टर की बीती लाइफस्टाइल डिस्कस करना नहीं है, बल्कि उस कारण को समझना है जिससे उनके साथ ये ट्रेजेडी हुई। तो हम बात करते हैं उस रीज़न की जो कि था कार्डियक अरेस्ट। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में की डिफरेंसेस, सिम्टम्स और इमरजेंसी रिस्पॉन्सेस, प्रिवेंशन के लिए लाइफ सेविंग टिप्स। सो एक बार देख लेते हैं इस इंसिडेंट को। 27 जून की रात शेफाली जी की तबीयत ख़राब हुई, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। इनिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से उनको सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है और ऑटोप्सी रिपोर्ट भी रिजर्व्ड है। नाउ क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज़ कार्डियक अरेस्ट? कार्डियक अरेस्ट एक ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन है जब हार्ट सडनली बीटिंग बंद कर देता है। इसमें हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल हो जाता है और हार्ट ब्लड पंप करना बंद कर देता है और ब्रेन्स, लंग्स और दूसरे ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई नहीं मिलती। इस वजह से पर्सन इमीडिएटली अनकॉन्शियस हो जाता है और अगर तुरंत ट्रीटमेंट ना हो तो डेथ हो सकती है। कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक से अलग होता है, जो आज हम आगे डिस्कस करेंगे। बहुत लोग कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल अलग कंडीशंस हैं। हार्ट अटैक में हार्ट की एक आर्टरी ब्लॉक हो जाती है जिससे ब्लड फ्लो रुक जाता है। इसमें पेशेंट को चेस्ट पेन, स्वेटिंग, लेफ्ट आर्म पेन और ब्रेथलेसनेस हो सकती है, लेकिन पेशेंट कॉन्शियस रहता है और हार्ट बीट चलती रहती है। वहीं दूसरी तरफ कार्डियक अरेस्ट एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है। हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल हो जाता है और हार्ट सडनली रुक जाता है। इसमें पर्सन सडनली कोलैप्स हो जाता है, कॉन्शियसनेस चली जाती है, पल्स और ब्रीदिंग नहीं होती है। हालांकि हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट की वजह भी बन सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिम्टम्स एंड वार्निंग साइंस। चेस्ट में प्रेशर या स्क्वीजिंग पेन होना, लेफ्ट आर्म, जॉ या बैक में डिस्कम्फर्ट, कोल्ड स्वेटिंग, ब्रेथलेसनेस एट्सेट्रा। देन सिम्टम्स ऑफ कार्डियक अरेस्ट जो लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। फर्स्ट, फैटिगनेस, अगर आपको बिना वजह थकान और रेस्ट करने के बाद भी अच्छा ना लगे। देन चेस्ट पेन या डिस्कम्फर्ट फील होना। थर्ड, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में कोई तकलीफ। फोर्थ कैन बी डिजीनेस और फेंटिंग। फिफ्थ इज पाल्पिटेशंस, इसका मतलब हार्ट बीटिंग तेज़ या इरेगुलर फील होना। अगर ये सिम्टम्स दिखते हैं तो इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी होता है। इंडिया में आज कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। यंगस्टर भी इसके चपेट में आ रहे हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से हर साल इंडिया में लाखों लोग कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक का शिकार होते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है, अगर आपके आसपास किसी को कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक हो रहा है तो इमीडिएटली कॉल द इमरजेंसी सर्विसेज फर्स्ट ऑफ ऑल। देन CPR भी दे सकते हैं। CPR स्टैंड्स फॉर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन इन मेडिकल टर्म्स। CPR को देने का प्रोसेस क्या है, ये मैंने एक इमेज इंसर्ट करी है, आपको आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी। सो मैं एक बार इसको रीड कर देती हूँ विद सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन। CPR में बेसिकली दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है चेस्ट कंप्रेशन और दूसरा होता है रेस्क्यू ब्रीथिंग्स। सो चेस्ट कंप्रेशन देते वक्त पेशेंट को फ्लैट सरफेस पे सीधा लिटा देना होता है। इस दौरान इसके बॉडी के सारे पार्ट्स सीधे होने चाहिए और अपने दोनों हाथों की हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए सीने को दबाएं, इसे कहते हैं चेस्ट कंप्रेशन। और चेस्ट कंप्रेशंस देते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि चेस्ट पे 2 या 2.5 इंच से ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। इसके बाद अगर आपको रेस्क्यू ब्रीथ्स देने आते हैं तो 30 कंप्रेशंस के बाद 2 रेस्क्यू ब्रीथ्स दे दें। CPR को तब तक कंटिन्यू रखना चाहिए जब तक मेडिकल हेल्प ना आ जाए। सो ये हो गई आपकी CPR की प्रोसेस। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन में आपके पास अगर अवेलेबल हो तो AED मशीन्स का यूज़ कर सकते हैं। AED मशीन्स बेसिकली शॉक थेरेपी देने वाली मशीन्स हैं। नॉर्मली ये हॉस्पिटल्स में ही अवेलेबल होती हैं, लेकिन अगर जिनके पास भी अवेलेबल हो तो वो इसका यूज़ कर सकते हैं। सो ये हो गए कुछ इमरजेंसी रिस्पॉन्सेस, बट हमें लॉन्ग टर्म प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की भी ज़रूरत है। मेक योर हेल्थ अ प्रायोरिटी। नाउ लेट्स सी हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर हार्ट हेल्थ। तो सबसे पहले तो हेल्दी डाइट रखें, प्रोसेस्ड फूड, एक्सेस सॉल्ट और शुगर अवॉइड करें। देन रेगुलर एक्सरसाइज करें, स्मोकिंग और एक्सेसिव अल्कोहल अवॉइड करें। रेगुलर हेल्थ चेकअप भी करवाएं, खासकर अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है या आपको रिस्क फैक्टर्स हैं।
स्ट्रेस मैनेजमेंट करें और अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखें। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ हेल्थ। शेफाली जरीवाला की डेथ एक इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर है कि हम अपने हेल्थ को सीरियसली लें। कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक जैसे कंडीशंस किसी भी उम्र में हो सकते हैं। वार्निंग साइंस को इग्नोर ना करें और इमरजेंसी में तुरंत एक्शन लें। हेल्दी लाइफस्टाइल, रेगुलर चेकअप्स और CPR की नॉलेज लाइफ बचा सकती है। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट हार्ट हेल्थ अवेयरनेस। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।